छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव चंदनपुरी में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन एक चीज थी जो आरव को बाकियों से अलग बनाती थी, उसका सपना और उसे पूरा करने का जुनून। आरव को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वह अपने स्कूल की हर किताब को बार बार पढ़ता, दूसरों की पुरानी किताबों से नया ज्ञान बटोरता, और सबसे बड़ी बात, उसके पास सिर्फ एक अधूरी पेंसिल थी जिससे वह पूरे साल लिखता था। न तो उसके पास नया बैग था, न यूनिफॉर्म, न जूते, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी, मैं कुछ बड़ा करूंगा। गांव का सरकारी स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था। टपकती छत, टूटी खिड़कियां और अध्यापक जो कभी आते कभी नहीं, लेकिन आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, अबे तू क्या कलेक्टर बनेगा, लेकिन वह बस मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं। एक दिन स्कूल में एक इंस्पेक्शन आया। जिले के अधिकारी आए थे। उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल पूछे। बाकी बच्चे चुप थे, लेकिन आरव ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया। अधिकारी उसकी समझ और बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रधानाचार्य से पूछा, इस बच्चे की मदद क्यों नहीं की जाती। प्रधानाचार्य ने सिर झुकाकर कहा, सर, इसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर है। कई बार स्कूल छोड़ने की कगार पर था, लेकिन यह रुकता नहीं। अधिकारी ने उस दिन एक चुपचाप निर्णय ले लिया। कुछ दिनों बाद आरव के घर एक चिट्ठी आई। वह एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए चयनित हुआ था। शहर का स्कूल, अच्छा माहौल, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, वह सब कुछ जो आरव ने सपने में देखा था। शहर में आकर आरव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अमीर थे, अंग्रेजी में बात करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। आरव को शुरू शुरू में बहुत हीन भावना हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात रात भर पढ़ता, डिक्शनरी से शब्दों का मतलब निकालता, खुद से आईने में खड़ा होकर बोलता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था, आपका सपना क्या है। सभी बच्चों ने अच्छा बोला, पर जब आरव मंच पर गया, उसने वही अधूरी पेंसिल जेब से निकाली और कहा, यह पेंसिल अधूरी है, लेकिन इससे मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात सीखी है। कुछ भी अधूरा नहीं होता जब तक आप हार नहीं मानते। मैं एक गरीब घर से हूं, लेकिन मेरा सपना है, मैं भारत का प्रशासनिक अधिकारी बनूं और अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद कर सकूं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वक्त गुजरता गया। आरव ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप लेकर दिल्ली आया। दिल्ली में उसने दिन रात मेहनत की, आईएएस की तैयारी शुरू की। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई गाइडेंस, लेकिन वह जानता था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, लाइब्रेरी में किताबें लगाईं, बच्चों को ट्यूशन दी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर बार जब थकता, वह अपनी वही अधूरी पेंसिल निकालता और खुद को याद दिलाता, यह अधूरी नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक खास दिन आता था साल में, जिसे कहते थे कहानी उत्सव। उस दिन गांव का हर शख्स अपने पेड़ के नीचे बैठता और अपनी कहानी सुनाता। कोई दर्द की कहानी सुनाता, कोई संघर्ष की, कोई प्रेम की और कोई उम्मीद की। उस दिन हवा थोड़ी भारी हो जाती थी, जैसे वो सारी कहानियां समेटकर दूर दूर तक उड़ जाना चाहती हों। कुछ लोग हंसते, कुछ रोते, कुछ बस चुप रह जाते, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन रिजल्ट आया। आरव सिंह, रैंक 27, भारतीय प्रशासनिक सेवा। गांव में ढोल बज उठे। मां ने आंगन में दिए जलाए और पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। चंदनपुरी के लोग अब आरव को मिसाल मानते थे। आरव अब जिले का कलेक्टर बना था। पहले ही दिन उसने अपने गांव का दौरा किया। वही स्कूल, वही टूटी खिड़की, वही टपकती छत। उसने तुरंत वहां के लिए विशेष योजना बनवाई। नई बिल्डिंग, डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। फिर वह अपने पुराने क्लासरूम में गया और वहां बैठे बच्चों से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह यहीं बैठता था। मेरे पास सिर्फ एक अधूरी पेंसिल थी, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बनाया। याद रखना, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी पहचान नहीं बनती। तुम्हारे फैसले बनाते हैं कि तुम कौन हो। आज आरव की कहानी हजारों छात्रों को प्रेरित कर रही है। उसने एक एनजीओ भी शुरू किया, अधूरी पेंसिल,
जो गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। वो अधूरी पेंसिल आज भी उसके ऑफिस की मेज पर रखी है, एक प्रतीक कि अगर इरादा पक्का हो तो अधूरी चीजें भी आपको पूरा बना देती हैं। कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी सीमा मत मानो। एक अधूरी पेंसिल से भी भविष्य लिखा जा सकता है, बस उसमें आपका विश्वास और मेहनत होना चाहिए।